चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो का पिछला मूल मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसी चूक ना हो पाए। हमें पता है चंद्रयान 3 से जुड़े कई सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर आते होंगे, तो चलिए उन सवालों का उत्तर भी जान लेते हैं। नंबर 1, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट क्या है और यह चंद्रयान 2 के मिशन से कितना अलग है? चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया। यह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया और 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरा। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से करीब 250 किलोग्राम ज्यादा है। चंद्रयान 2 की मिशन लाइफ 7 साल अनुमानित थी। वहीं चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्ट लगाए गए। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। नंबर 2, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य क्या है? शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी के कक्ष से बाहर निकालेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर यह उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। सर्कुलर ऑर्बिट को घटाकर 10,000 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। और रोवर के भीतर ही लैंडर भी मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन यह दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वह इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। यह चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिज का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इसका काम यह भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। अगर आते भी है तो कैसे आते हैं। नंबर 3, इसरो ने दक्षिणी ध्रुव भी क्यों चुना? जैसे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसा ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है जो सबसे ठंडा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आएगा। वह चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ का तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान 2 अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाला और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी हो सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया है कि ऑर्बिटरों की परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाना बाकी है। सन 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहाँ बर्फ होने के सबूत देती है। नासा की माने तो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। नंबर 4, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की चुनौतियाँ क्या है? अनजान सतह पर लैंड करना बड़ी चुनौती है। यह एक ऑटोनोमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। लैंडिंग किस तरह हो यह ऑनबोर्ड कंप्यूटर तय करता है। अपने सेंसर के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर फैसला लेता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर का एक साथ ठीक से काम करना जरूरी है। नंबर 5, भारत के लिए कितना अहम है चंद्रयान 3 मिशन? तो चलिए समझते हैं। विज्ञान के लिहाज से
चंद्रयान 3 मिशन के कई अहम सवालों का जवाब मिल सकते हैं। मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती है, चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती है, चांद का केमिकल और एलिमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। चांद पर सफल मिशन से उसकी शाखा और मजबूत होगी। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको भी भारत के साइंटिस्ट पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसरो के बारे में जरूर कुछ लिखें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।